इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। हम मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश की नदियों में ये नदियों का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ाया था। इसमें नर्मदा नदी को विस्तार से डिस्कस किया था। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम, उसका समागम, उस पर जो परियोजना बनी है, परियोजनाएँ, उसके बांध और उसकी सहायक नदियाँ का कौन कौन सी थी, और नदियों का चित्र विस्तार से डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम चंबल नदी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चंबल नदी का उद्गम, समागम, उस पर जो बांध बने हुए है, जलप्रपात है, और उसका चित्र, वो भी हम सब विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन है? चंबल नदी, याद रखना। और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, क्या है ये? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, इसके उपनाम देखते हैं, उपनाम क्या है इसके। ठीक है, इसके उपनाम है चरमावती, चरमणवती, कामधेनु। ठीक है, इसके क्या है? उपनाम है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश में की कुल कितनी है? 750 किलोमीटर। तो टोटल कितनी है? 965। 965 हमारे मध्य प्रदेश में केवल 750 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसको क्या रखना है। और कुल आबाद क्षेत्र कितना है? 43,568। ठीक है, इतना इसका आबाद क्षेत्र है। ठीक है, तो प्रवाह कहाँ कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, ये 3 राज्यों में ये प्रभावित होती है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जो नर्मदा नदी से, चंबल नदी से प्रभावित हुए? ठीक है, इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये जिले हैं। इन जिलों से होकर चंबल नदी प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए, चूलिया जलप्रपात है जो, ये कहाँ? कोटा के समीप बना हुआ है। मतलब कोटा के समीप है, जो कोटा है राजस्थान में। ठीक है, उसके समीप चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। आगे देखते हैं। देखिए, चंबल नहर है। चंबल नहर का निर्माण किया गया है चंबल नदी पर। ठीक है, उसको देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में चंबल नदी से सिंचाई हेतु नहरें निर्मित की गई थी। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, दाई नहरें मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड जिलों को सिंचित करती हैं। तो दाई तरफ से नहरें निकाली गई थी चंबल नदी की। ठीक है, वो क्या करती हैं? श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों को सिंचित करती है। ठीक है, यह चंबल नहरों के नाम से जानी जाती हैं। बाई नहरें राजस्थान राज्य से सिंचित करती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर एवं नीमच जिले के मध्य सीवान की खाड़ी निर्मित करती है। याद रखना, कहाँ? मंदसौर एवं नीमच के मध्य क्या करती है? सीवान की खाड़ी निर्मित करती है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अब चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए, काली सिंध, सिंध, क्षिप्रा और पार्वती, ये क्या है? चंबल नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, काली सिंध, सिंध और क्षिप्रा, ये नदियाँ क्या है? चंबल नदी की सहायक नदी। ठीक है, चंबल नदी पर मुरैना जिले में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य निर्मित है। कहाँ? मुरैना जिले में, याद रखना। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, मुरैना जिले में, जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ के अलावा राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना। जलीय जीव डॉल्फिन का संरक्षण कहाँ किया था? मुरैना जिले में। ठीक है, चंबल नदी में। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। चंबल नदी मुरैना, श्योपुर एवं भिंड जिलों, चंबल संभाग में जो आती है। ठीक है, अवनलिका मृदा अपरदनकाल चंबल के बीहड़ का निर्माण करती है। कहाँ पे? मुरैना, श्योपुर एवं भिंड जिलों में क्या करती है ये नदी? बीहड़ बनाती है, चंबल के बीहड़। बीहड़ कैसे? जैसे मान लीजिए ये नदी निकल रही है। ठीक है, तो बड़े बड़े गड्ढे गहरे बनाते हुए जब बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। यानी जब भी वर्षा होती है वहाँ पर, तो वहाँ क्या है? एकदम मिट्टी मिट्टी है, बजरू टाइप की। ठीक है, तो जैसे ही वर्षा होती है तो एकदम से अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं बरसात के पानी के कारण, बड़े बड़े नाले से ऐसे बन जाते हैं। उसको बोलते हैं चंबल के बीहड़। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं। जो 80 के दशक में डाकुओं की शरण स्थली के रूप में कुख्यात हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखिए मैप है चंबल नदी का, कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है। ठीक है, ये मैप मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये कहाँ से? जानापाव महू से निकलती है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से। ठीक है, जानापाव पहाड़ी से। ठीक है, इसका उद्गम होता है। पैदल से धार जिले से होते हुए रतलाम, उज्जैन होते हुए मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर से होती है, धौलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए
इधर यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ? मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इधर जाके यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। इधर ही चंबल के बीड़ है, ठीक है। इसको याद रखना, चंबल के बीड़ इधर है, बिंद मुरैना में, ठीक है। तो देखिए इधर चूलिया जलप्रपात इधर है, राणा प्रताप सागर इस पे बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। और एक गांधी सागर बांध मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, ठीक है। तो इसको याद रखना आप, ये मध्य प्रदेश की मैप में चंबल नदी है, इसको देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम वीडियो को पार्ट 3 लाएंगे। वीडियो को पार्ट 3 में पढ़ेंगे सोन नदी, ठीक है। उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।